राम राम जी, नमस्कार। रॉकस्टार हेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना विनय सांगवान। तो शाम हल्का गया, आज हम बेरा गांव में पूछ रहे हैं। जैसा कि आपने पता है, चुनावी माहौल है फिलहाल, और चुनावी माहौल के दौरान आमी शामी की भाण भाई टक्कर प्यारा की कति खूब बढ़िया डाल बंसीलाल का परिवार तय श्रुति चौधरी और इन है अनिरुद्ध चौधरी। दोनों भाण भाई हैं और दोनों आपस में टक्कर में एंटी खड़े हैं। आपने पता है, कांग्रेस से तो अनिरुद्ध चौधरी हैं और बीजेपी से श्रुति चौधरी। तो अरे भेरे गांव में आए हैं आज। काके ताऊ बड़े बुजुर्ग जो युवा साथी नौजवान साथी बैठे उन्होंने पूछा है, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, किसका पलड़ा भार्या है, किसका हल्का पलड़ा है, कौन अपना मतलब रंग दिखावा चुनाव में, कौन राजा बनेगा तो शाम का किसकी हार होगी। तो अरे बात करने की कोशिश कराएं। कैमरामैन तकूंगा, आगे कैमरा लिया भाई। तो फिर सुरेंद्र बताओ भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। तो भाई साहब क्या माहौल है अपना काम तक? माहौल का तो जी बनो मनो 60-70 है। 60-70 70-30। 70-30। तो 70 किसका मानो हो? 70 कांग्रेस का। 70 कांग्रेस का। अनिरुद्ध चौधरी जो नया चेहरा है, उभर के सामने आया है ना, तो इसने पहले कदे गांव में दौरे करे थे आज तक पहले ना कि में और कराया, कोई विकास का काम भी कौन करवाया। तो इस पर आप किस तरह विकास कर सको? मेरी बात सुनो जी, पहली बार कोई चुनाव लड़ेगा वो नया आया होगा। कदे मैडम किरण चौधरी भी नहीं थी, कदे श्रुति जी भी नहीं थी, तो नया पुराना तो कुछ है नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात रही भी कांग्रेस की लहर है, हरियाणा में जो सरकार आने वाली है वो कांग्रेस की आने वाली है। तो मैडम किरण चौधरी ने इस इलाके खातर तो काफी विकास का काम करवाया है, आप इस तक क्यों एंटी हो? हाँ, मैडम ने बहुत काम करवाए हैं, इसमें तो कोई दो राय को नहीं। ठीक है, जो मैडम ने करवा दिया शायद आगे को करवाने में ना पावे, लेकिन उनका जो एक फैसला था बीजेपी में जाने का वो उन पर भारी है। सिर्फ मतलब एक फैसले की वजह से आप यह कहना चाहो कि पार्टी छोड़ दी तो हम उसने वोट कौन दिया? बिल्कुल सही है वजह क्या है भाई साहब? भाई, ये किसान विरोधी सरकार है, हम इसके खिलाफ हैं बस, और कोई वजह नहीं है। तो किसान खातर तुझे बताऊं भाई, इतना साल हर साल इतना मुआवजा गिरे सरकार। मोदी जो है हर महीने मतलब खाते में रुपये गिरे है, किसान सम्मान निधि दे है। तो ये कहीं ना कहीं यह भी देखा है भाई, जो किसान की इनकम है वह भी दुगनी करने का वादा कर रखा है। देखो भाई साहब, इनकम दुगनी नहीं हुई, खर्चे दुगने हुए। अगर आज आप ये महंगाई की बात कराना है तो उस हिसाब से इनकम नहीं है किसान की। आप एक मतलब क्या, यूरिया का कट्टा लगा लो, डीएपी का कट्टा लगा लो, 2014 से पहले के रेट थे, आज के रेट्स हैं। ठीक है। एक रैग और एक जो नॉर्मल स्प्रे आया करती है 150 रुपये की, आज 550-600 रुपये मिल रही है। मानो हो, पोटास 300-400 रुपये कट्टा आया करता था, 1800-19 रुपये कट्टा मिल रहा है। उस हिसाब से क्या भाव मिले हमें? नहीं मिले भाई। ये सब कहने की बातें हैं कि भाई आय दुगनी होगी, दुगनी आय नहीं, दुगने खर्चे हुए हैं जमींदार के। पहले जिस तरह मंडी में ले जाया करते अनाज, कई कई दिन तक लाइन में खड़े रह करते, ई मंडी जो है अपने गाँव में बनवा रखी है। तो भाई साहब यहाँ भी तो सुविधा दे रखी है। हाँ हाँ, ये बात आपकी सही है भाई, किसान का अनाज मंडी में जा है, लेकिन इसमें भी तो पेच फंस रहा है। 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना तक पैसे नहीं आवे जमींदार का। अब जो मांगनिया है, दुकानदार लगा लो आप, या किसी से पैसे ब्याज ने ले रखे, उसका टाइम आ गया वो लगा लो, किसान क्या जवाब देगा उसको? बताओ। कल परसों एक कंगना रनावत का बयान आया है, जो पहले मतलब आपने पता है काफी चर्चित चेहरा है, अभी एमपी बनी हुई है, और पहले जो अभिनेत्री थी। तो उसका बयान आया है कि ये जो तीनों कानून है, कृषि कानून, ये वापसी लागू करे जा भाई साहब। देखो जी, कंगना राउत ने न तो खेती का बेरा, न किसानी का बेरा, न मजदूर का बेरा, वो कुछ भी कह सके। जो आदमी इस दौर तक गुजरा है वो ही एक्चुअल में रिपोर्ट दे सके भी कहाँ दिक्कत है। राम राम था। राम राम भाई। तो दादाजी किसका क्या माहौल लगा काम था? काम तो भाई कांग्रेस का लगा है। कांग्रेस का लगा। कांग्रेस में तो फिलहाल कहीं ना कहीं आपसी फूट दिखाई दे रही है। परसों प्रहलाद दिन शैलजा अपना इस्तीफा फेस कराया था, बोले कि यार बाप बेटा ही सरकार चल रहा है, और इसी वजह से किरण चौधरी जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई है। तो कांग्रेस का किस तरह माहौल लगा आपने? कांग्रेस का तो झूठी बात भाई, कितनी कर लियो, चाहे कुंवारी शैलजा तो या आधा पत्रकार के सामने न्यू बोल रही थी कि मैं तो कांग्रेस का झंडा में पलट के ही जाऊंगी, मैं कांग्रेस कौन छोड़ूं। तो ये तो एक वोट वोट का मुद्दा है, मुद्दे की खातिर बीजेपी करा जाए। तो युवा चेहरा है अनिरुद्ध चौधरी,
इस पे किस तरह विश्वास कर सको हो? भाई नया से आगे इसका दादा ने बढ़िया वाला काम करया, यो भी बढ़िया करेगा। बढ़िया तो किरण चौधरी भी कर रखे हैं कई सालों से। और किरण चौधरी कांग्रेस में करके गई है, बीजेपी में गई है, वह तानाशाही राज है उनका। उनके राज में और कांग्रेस के राज में दिन और रात का अंतर है, समझा। गरीब आदमी के लिए बीजेपी नहीं है, अमीर के लिए है। राम राम। तो कल तक जो किरण चौधरी मोदी सरकार की काट फांस करया कर दी कि मोदी चोर है, अंबानी अडानी देश बेच दिया, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, आज वह उस पार्टी में शामिल है और बढ़ाई कर दी कौन सी दी दिन रात। तो इस बारे में क्या कहना चाहो? वो कि मैं को हमें तो कांग्रेस ने चाहा है, कांग्रेस में रहे तो किरण चौधरी का वोट दिया, अब इसको बनाऊंगा। हम इसके खिलाफ सा अलग पार्टी में गए। मतलब आप कांग्रेस का समर्थन करो पूरा पूरा? तो पहली तो बीजेपी कौन थी, मतलब उस टाइम पे कांग्रेस का दबदबा था और किरण चौधरी आड़ते हर बार विधायिका बनी है, तो ई विसा क्या फर्क हो गया? इसको बीजेपी में जाने का फर्क पड़ गया। मतलब आप कैंडिडेट देख के वोट कौन दो, पार्टी देख के वोट दो? नए कैंडिडेट है, यो भी इसका दादा भी अच्छा काम करेगा तो ये भी अच्छा काम करेगा, इसलिए इसके वोट दिया। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते भाई। तो ताऊ जी भेरे गांव तक क्या माहौल है, किसका लगा? मेरे गांव तक तो 55-45 मान लो। अभी तक कांग्रेस 55 है, 45 में बीजेपी है। तो बीजेपी ने ताऊ जी क्या काम करवा दी जो 55-45 का, आप भेद बताओ। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर तो सारा कुछ कर रखा है। जो इंदिरा गांधी ने करवाया ना किसी ज़माने में, वो काम मोदी ने करवाया है पूरे देश के लिए। चाहे वो गैस सिलेंडर हो घर में ले आके नाड़े दी है, नहीं तो अपन शिवानी लाइन में उड़ना पड़ता 15 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले भी। और दूसरा काम से ने जो किसाना के लिए एमएसपी विधि है, वो ठीक है कि एक कानून कौन बनाया है लोकसभा में या विधानसभा में। बाकी एमएसपी का 24 फसलों का वो दिया है, 6,000 रुपया साल में वो किसाना खाता में बियाओं से। और किसाना के लिए सरकार ने जो पीछे 10 साल पहले करी थी ना मनमोहन सिंह सरकार ने, उससे तो अच्छा हो रहा है 10 साल में। पिछली 10 साल प्लस में ये 10 साल, दोनों मुकाबला करोगे ना तो मनमोहन सरकार का 10 साल का रिकॉर्ड काट जो किसाना ने के दिया था उन्हें और अणी के दिया है, इसलिए किसाना का कम तो इसने कुछ कदम अच्छा उठाए हैं, ये तो माननी पड़ेगी। तो ताऊ जी कांग्रेस के टाइम में कितना विकास हुआ था और बीजेपी के टाइम में कितना विकास आज के दिन? अगर हरियाणा ही पूछो ना तो कांग्रेस का टाइम न तो आप कांग्रेस कह लो, मैं तो बंसीलाल समर्थक हूँ सन 1967 से। 12 फरवरी 1967 में हमारे दादा ने वोट गिरा था बंसीलाल का। 4 पीढ़ियाँ तो बंसीलाल समर्थक, कांग्रेस माने बंसीलाल। हरियाणा में तो बंसीलाल समर्थक पहले था, बंसीलाल समर्थक बाद में रहा। बंसीलाल ने विकास पार्टी बना ली, वहाँ भी हम विकास पार्टी ने दिया, ना कि भजन लाल ने या इसने लड़का ने, इसने अनिरुद्ध के बाप ने, उसने देना कोई कौन सा था बयानी जिले में। क्यों? बंसीलाल का काम कर रहा था। बंसीलाल ने तो पार्टी तो कटवाया था भजनलाल, 6 साल के लिए निष्कासित था। उसने फिर विकास मंच बनाया, फिर उसने विकास पार्टी बनवाई और आड़े बैठे उनमें 80% विकास पार्टी ने वोट देनी है था। आज वो कहें सदा तो कांग्रेसी था, तो विकास पार्टी ने 10 साल तक वोट क्यों दिया भाई? कांग्रेसी था तो भजनलाल ने दिया था। ये बात ठीक है ताऊ जी। राम राम था। राम राम भाई। तो किसको क्या माहौल, किसने वोट दोगा? मैं अनुरोध न जाए वोट। अनिरुद्ध ने दोगा? अनिरुद्ध के तारो पर्सनली काम करवा दियो, कोई गांव को सार्वजनिक काम करवा दियो? वो पर्सनली काम है अन किरण करियाने करे, को हरसिंह करियाने, और कोई अनुरोध करे ना, अभी वोट अनुरोध को देंगे। अच्छा, एक जो आपने नाम लिया हरी सिंह, इसके ऊपर काफी चर्चा का विषय है। यो बहुत गामा मैंने सर्वे के दौरान यह पाया है कि हरी सिंह जो नाम है यो मेन लिकड़ गया है। यो जो किरण चौधरी का पीए है, किरण के साथ में रहे, अगर मैडम किरण चौधरी कोई सपोर्ट करे बंदा, उसने वोट दे है, तो यो बंदा नहीं कहेगा कि ना इसके वोट को नहीं आए। मतलब यो जो कहेगा वो ही मान्य होगा। और किरण चौधरी कोई बंदा मिलना चाहो पर्सनली तौर तरीके है, अपना काम करवाने खातर निजी हो सार्वजनिक हो तो मिलन भी कौन दे। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सारे सच्चाई है भाई, यो को तो मिलन देने। और किरण चौधरी ताई पूछ कौन सका, हाँ ताई पूछता यो क्यों करे कोनी, ठीक है ना। आज तक वोट दिए हैं, बाप दादा दे दिया, हम भी देगी, 60 साल के हो गए। और यो हरसिंह लो लागन कौन देने। एक बात और है भाई साहब, एक बात मैं आपने बताऊंगा, ये तो सच्चाई है कि भाई हरी सिंह सांगवान ने बहुत रोड़े अटकाए हैं। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ।
मैं हमारी भी जिस तरह अभी अंकल जी कहते ना कि भाई 4 पीढ़ी होगी, 5 पीढ़ी हमने बंसीलाल परिवार से जुड़े न होगे। कोई काम गया था मैं हरि सिंह की कोठी में, ये ताऊ हरि सिंह सांगवान भेरा वाला जिया करता, उस टाइम वो मौजूद था। हरि सिंह ने न्यू कह के नाट गया कि भाई तमीने तो वोट कौन दिए, आज हरि सिंह जी उजा कह बुला ले, मुंह पकवा दूंगा। ये सच्चाई है। हमने वोट कौन दिए, भेरा का मैं भेरा पढ़ो, चौधरी बंसीलाल ने हमने कद जुड़ रहे हम। जब तक ये हरियाणा विकास पार्टी बने ना तब तक तो मेरे याद आओ है। मतलब इसका कारण की वजह क्या, आखिर क्यों वो इतना खफा है लोग से? भाई कोई भी अपना काम करवाना चाहे तो ये जो वही बात हो ना बिचौलिया वाली बात, जिस प्रकार वो भाई ने जो कांड कराया था, वो एक बिचौलिया के कारण ही हुआ था वो कांड, कि भाई इस ना भाई ने वोट कौन दिए। मानो है बात आप है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ ये कांडम जो बात दल है ना 5-4 लोगों की, उसी का कारण था वो। नहीं भेरा गाँव की बुत्सार किसे भाई ना कि हाँ भाई इनने एक कड़ वोट दिया कर दे, वो बताओ रख चल कहानी। इसका जवाब तो कोई भी कौन दे भाई साहब मेरे ख्याल में तो। तो वो भाई कहीं ना कहीं मतलब खफा था। गुआंढी था, हम्म। इनको भाई ठीक से देखांगे बतलावांगे, इस तरह बाद में खड़ा नाट गया। समझ रहे हो आप? विरोध ना हरि सिंह का है ना मैडम का है, विरोध जेपी पार्टी का भाई, सीधी सी बात सही है। तो वो भाई मतलब किस तक खफा था, हरसिंह तक था या मैडम किरण उस चौधरी था? बात मैं आपने क्या बताऊं, आप खुद सोच लो। मैं खबा होके वोट कौन देना, मैं दूं जो किसान के खिलाफ में खड़े है ना, उसने वोट कौन दूं मैं, न मेरा परिवार दे। मतलब आप किसान जो संगठन से किसान जुड़ का रहे सेती हो, रहेगा आप उसको सेती था। जो किसान की सपोर्ट करेगा आप उसके साथ में हो, बिल्कुल सही बात है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट हो। कोई कैंडिडेट हो। ठीक है भाई साहब। राम राम भाई। राम राम। पहले तो आपके सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। तो भाई किसका क्या माहौल है अपने भेरा गांव में, और किसका ज्यादा दबदबा है? अनिरुद्ध चौधरी का दबदबा। किस तरह है भाई साहब, क्या करवा दिया, क्या बताऊं? भाई बिचाव हटाओ। कल अनिरुद्ध तक तो आप मैडम किरण चौधरी के साथ में थे, उसकी खूब मतलब मेर कराया कर दे, हाँ, हैं उसके साथ में रहा कर दे। हाँ। आज अनिरुद्ध गांधी चले गए, तो भाई, यह क्या बात है? मैडम किरण चौधरी चली गई, हमें कौन गया, हमें उड़े सा कांग्रेस में सा भी सा, और पहले भी था। मार तो दादा पड़दादा लगदा कांग्रेस का वोट गिरता है, हर हमें उड़े वोट भाई गिरा। साहब आप तो ऐसे इंसान हो, भेरा गांव में तो पार्टी खातर मतलब मैडम किरण चौधरी खातर लड़ाई कर लिया करते, करया फिलहाल करता, बस स्टैंड करया पे करता बैठे। भाई, हाँ, खूब करया यह करता। हकीकत रियलिटी हाँ बात है, हाँ हाँ, मेरा आँखें में बड़ी खूब बात है। खूब। तो उससे मैडम का क्यों साथ छोड़ दिया तुमने? मैडम मारो साथ छोड़ गई, हमें कौन छोड़ दो मैडम को। मैडम हमने खुद छोड़ के बीजेपी में भाजी है, और उस गद्दार पार्टी में भाज गई जिसका कोई वो वजूद है को नहीं। यानी क्योंकि भाई बीजेपी ने 750 किसानों की शहादत ले रखी है। भाई साहब मेरे वित्रो मेरे सगी ताऊ यानी आनंद देव सांगवान सेक्टर 8 का शहीद हुए थे, आप पीछे से देखो भी हो उसका भीतर जाके नहीं। अरे ऋषि ने तो जानो कौन था सेती भाई साहब, क्योंकि उसको भी कुटुंब हो तो वो भी मारो भाईचारा हो, तो उसने तो बीजेपी में न्यू का जानो थो। मैडम मैं को नहीं आसकूँ इस गद्दार पार्टी मारो देख न्यू न्यू मानस खा रखो। ठीक। और मेरे तो भितरा इस पर विरोह है कि मैडम इसी गद्दार पार्टी में गई, इस तरह तो गोली खा के मर जाए। आप बार बार यह बात दोहराओ, गद्दार पार्टी है बीजेपी। तो हाँ। भाई साहब गद्दार पार्टी किस तरह है? मोदी तो काफी देशभक्त आदमी है, और कई देशभक्ति के इसने काम भी करे हैं, देश के हित में काम करे हैं, करने लग रहा है। धारा 370 है, राम मंदिर है, 3 तलाक है, कितने मुद्दे हैं जो सुलझाए हैं पिछले कई सालों से। हाँ। ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं करेगा, तो आप किस तरह किस हिसाब तक गद्दार बताओ? भाई साहब गद्दार न्यू बतावा सा कि हमें 750 शहीद करवाए से 12 महीना 1.5 साल उड़ा बॉर्डर को ऊपर रहे से, हमारी एक दिन तो सुनी को नहीं। 750 शहीद करवा के न हमारी चू तक ली को नहीं बुलाए, झूठो बयान दे के न्यू एक किस्म को षड्यंत्र रच के ने कब मैं ये काले कानून वापसी लेता हूँ, शहीदों का दर्जा दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, हाथ जोड़ के न पंडो छुड़ा के जान दो रहे। और एक षड्यंत्रधारी इसका बड़ो षड्यंत्रधारी को नहीं देखो। कोरोना की आड़ देख ले, चाहे नोटबंदी देख ले, चाहे अडानी अंबानी का वह देख ले, बेचोड़ो सौदो देख ले, इतनो भाई साहब मैं देखे को नहीं यहाँ देश में इतनो गद्दार आदमी। क्योंकि अरे मालिया वर्गा तो देश लूट लूट के बाजे हैं, और आड़ एक गरीब आदमी 10 रुपया किसी को मान ले कोई क्या में रह जा बिजली बोर्ड में या क्या में भी रह जाना है, उसमें भाज के न उनको ऊपर छापा गिराऊं से एक 20,000 रुपया किसी का नशे कई ईडी लगाए दे सूचना उन उल्टो घेरांगा। इसो सो तो वहाँ सरकार में देखो गुलाम बनाने चाहते थे इस देश को ये, और वो देश गुलाम बन जार। अगर ये वोट नहीं दोगा तो गुलाम भी बनाऊं था ये, और बनाऊंगा। अगर वोट नहीं दोगा तो कांग्रेस ने, मैं तो नहीं कहूँ कांग्रेस ने वोट को नहीं, यो इलेक्शन
बीजेपी वर्सेस आम आदमी को सर, आम आदमी की चुनौती से कांग्रेस उसने वोट सही हो। तो आप कांग्रेस से जुड़ रहे हो, आप बताओ। कांग्रेस मान ली काफी बढ़िया पार्टी है। पिछले कई साल देखा कांग्रेस ने इसे कोई देशभक्ति के काम भी नहीं करे और देश के विरोध में काफी 70 सालों में इस देश को बनाने वाली बीजेपी थी क्या? 70 साल में देश बनाया कांग्रेस ने। 70 साल से बीजेपी नहीं थी, लेकिन जिस टाइम हाँ। से 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस ने देशभक्ति के क्या काम किया? आप ये काम गिनवाओ। कांग्रेस ने क्या कौन करे 70 साल में सबकी में तो वाले ऐसा सोई तो लेकिन जाते ही तो कांग्रेस ले ऐसे यार 370 लगाना 370 लगाने वाली भी कांग्रेस है। 370 लगाने वाली भी कांग्रेस है। उसने तोड़ने वाला भी मोदी है। देखो हम मीडिया से हैं, हम किसी पार्टी के किसी पक्षपात नहीं करा, हम किसी के बिकाऊ को नहीं, हमारा खुला सिस्टम है। ठीक है, कैमरा से हम बोलना है, बोल के हाँ बताओ। हाँ मैं नहीं बताने दे रहा हूँ तने सुई तो लेकिन जाते ही कांग्रेस ले ऐसा इस देश में इतना काम करवा रखे हम बीजेपी सरकार तो उनका रंग रोगन भी कोनी इतना काम करवा रखे से अण अण बेचन के सिवाय करो कैसा जहाज अण बेच दी, रेल अण बेच दी, तेल बेच दियो, सबके में बेचो बेचो खरीदी कण भाई साहब, खरीदी कण है। अडानी अंबानी अडानी मैंने वह कड़ खरीद ली भाई। अडानी और अंबानी का तो 2000 से तामिन को होना है भाई इसका बताओ जी। इसका पुत्र उत्तर कौन है? मैं दूंगा। अडानी अंबानी इनका बाप का नाम था मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी कम से कम 40 साल से भारत में छा रहा था, अरबपति आदमी था। उसका 2 बेटा हुआ, न्यारा भी हो गया और वो कांग्रेस का राज में बन रहा था अरबपति, न कि मोदी बनाए उन्होंने। एक बात तो याद है। इससे पहली देखोगा बिरला टाटा डाल मियाँ 3 आज़ादी से पहली का पूंजीपत था भारत में, कांग्रेस ने बनाया था उनने। अगर भ्रष्टाचार से बनाया था तो कांग्रेस पाला था उनने, और ईमानदारी से बनाया तो बहुत अच्छी बात, हमारे देश की हस्ती है। और हर पार्टी ने, हर राजनीतिक दल ने पूंजीपतियों की जरूरत है। वह भी उद्योग धंधा चलाऊं से, वह भी देश में निर्माण काम में लाई रहे, उनके कारण रेल लाइन बने से, उनका लाइन हवाई अड्डा बने से, हर चीज़ पूंजीपति ठेका लेके बनाओ। रही बात भाई ने इसने कह दी कि भाई बेच दिया, एक चीज़ भारत के सिवाय किसी और देश ने खरीदी हो तो बेचना मान लेंगा। ठेका हमें ब्याह शादी करा तो ठेका दें, जमीन का ठेका लें, फसल खातर बोन खातर दें ठेका, हर चीज़ में ठेका, काम कराना का ठेका, हर चीज़ का ठेका। ठेके पर देना, बेच देना नहीं है। देश ने बेचा नहीं, देश ने ठेके पर दिया। देश की एक एक महकमा ठेके पर दिया मोदी ने, और ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि रोजगार फिर वही भारत वाला मिलेगा। और भारत का लोग कौन से हैं? हिंदू लोग से। हिंदू लोग सदियाँ तक हैं, कम से कम 10,000 साल का इतिहास आप ही जाना था, लिखित में भी इसमें भी। रामचंद्र कौन था? हमारे देश का था। कौन था? हिंदू था। श्री कृष्ण जी कौन था? भारत का था, हिंदू था। हनुमान कौन था? भारत का था, हिंदू था। शिव जी कौन था? भारत का, हिंदू था। तो ये सोचो कि ये देश ने बेचा को नहीं, अपने देश का, अपने देश में रोजगार मिले है, अपने देश का लोग करे हैं। देवताओं को ठेका पर देना हाँ, अरे उसने परमात्मा ये क्या को करे माना, से, उन्होंने ठेका पर ये क्या करे से कि अडानी अंबानी ने बदनाम करके मोदी ने बदनाम करो। अडानी अंबानी का दोष नहीं है, न मोदी का। सब कुछ ठेका पर दिया है, देगा आगे भी। हम ये एक इकान में डंकल प्रस्ताव लागू हुआ था भारत में, याद करो। एक इकान में प्रधानमंत्री कौन था? नरसिंह राव। मुख्यमंत्री कौन था? भजन लाल। उस टाइम से सब कुछ निजीकरण में है। बंसीलाल ने अभी 100% सराहा बंसीलाल ने सराहा। तो बंसीलाल आया मुख्यमंत्री बन के 96 में विकास पार्टी के नाम से। उस टाइम भी बंसीलाल ने बिजली बोर्ड नाम का था अपना महकमा, महारा वर्गा भारत भी छोटी उम्र वाला भी जाने, बिजली बोर्ड का 4 महकमा बनाया, निगम बनाया। निगम क्यों बनाया? कि देश का सारा सिस्टम ही इस तरह चला, डंकल प्रस्ताव आता है कि सब प्रधानमंत्री को आओ, मुख्यमंत्री को आओ, निजीकरण होगा, हर हालत में होगा। और किसी का प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, न मुख्यमंत्री का किसी का दोष है। ये चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो ताऊ जी आपने सारी हिस्ट्री खोल के रख दी, मतलब शुरू से लेके आकर सारी बात बताइए। तो एक ताऊ जी और जुड़े यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या माहौल है। ताऊ ने पूछांगे। ताऊ जी राम राम। किसका क्या माहौल है भेरा गांव तक? किसने वोट दोगे? किसकी सरकार आंधी लागे, किसकी जांधी लागे? बेरो को नहीं भाई, आप वोट कहीं जाएगा, सुरती चौधरी जीतेगी। श्रुति चौधरी जीते ही खुल्लम खुल्ला। खुल्ला में खुल्ला कारण के है ताऊ जी? हैं। कारण के है? सो इस मैं करियो है ना, इस भिवानी जिले में बंसीलाल ये काम करे। बंसीलाल काम करे? बंसीलाल थोड़ी कौन काम कौन करे इस जिला में? तो के बेरा न्यू कह गए अनिरुद्ध चौधरी नया चेहरा है, वो मतलब चमका देगा आना हर दिना में। भाई वाह तो न्यू बातों से ठीक से ना वो खड़े हुए हैं उड़े की सरकार में जी
अन लुक के काम करे हैं किरण चौधरी तो सामने लुक के काम करे हैं। मतलब उड्डे पे आप आरोप लगा कि पक्षपात भेदभाव अपने जो रोहतक साइड से उड़ते तो रोड है वो कर रखे 4 लाइन और भिवानी में जिस तरह बड़ा है तो उड़ा आ जाए 2 लाइन, मतलब रोड भी ढंग का कौन बनाया, तो कहीं ना कहीं भेदभाव पक्षपात तो होया है। हुआ है। इस बेस पर ये मान ले भारतीय जनता पार्टी में गई है। ये जान का इसका कोई मतलब नहीं था, ये उद्धव की बदौलत थी और आज भी है उद्धव की बदौलत से उसने बेरोजगार ने खड़े को रखे जने खड़े को रखो गांव का हाँ भरेंगे वोट कौन सी। राम राम भाई। भाई या जो ई श्रुति चौधरी मान लो, किरण चौधरी मान लो, बंसीलाल का परिवार मान लो, ये काम करते हैं ना, ऐसा काम तो अब तक इतने आलिया इतना जालिया उनसे भी नहीं हुआ। ये नहर पानी ये सब कुछ उनकी देन है या था क्या, ये तो सोचो कम से कम कर दे लोग। के बरा नहीं होता पिछले 10 साल हम कोई विकास नहीं अपनी है। अपनी रोटी सेकने के लिए हर एक इस साइड में मारेगा इस साइड में मारेगा, वो सब है झूठी। जो परिवार है ये काम करे तो इसने करे और काम को नहीं आया तो साम मानो तो साम के अंदर कैद हो। ये जो सारी नहर काट गाड़ी छोड़ रखी है सारो सौदान को दियो है, ये लाइट के नीचे बैठा यो कण दियो तो यो भी नहीं दियो तो। बंसीलाल परिवार में नाड़ा आए तो नहरा में पानी को सूख गयो तो नहरा में जो नहरा में पानी आया करता ना वो पानी सूख गया था नहरा में। जो बंसीलाल आए तो आधा 24 घंटा नहर चाली से। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो या कुछ भी हो तो साम कमी सारो किरण की देन मान लो, बंसीलाल की मान लो, होए उनसे और करो कैसे। किसने कहा कि कॉलेज बना दिया और आए से अणी बना दिया किसे बदनलाल आले वो आपका एरिया में ले गयो, यो ये बूढ़ो बैठा गो तो यो आपके में ले जाएगो। तो वाली राजनीति क्या जो बंसीलाल की थी या डट रही थी का सारे सौदो चाल ले तो मैडम किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद में लोग तो काफी खफा है। तो अपना अपना है कि उसने उड़ा कुछ ना कुछ किमिन किम करे है जी कौन दी सीट है और उसके कारण का केवल अगले आपकी सुविधा खातर चाल पड़ी दूसरी साइड है। ये थोड़ी हो कि ये दुनिया हमारा बंडल, ये नहीं होता। काम करेगा तो करेगा तो कि बंसीलाल परिवार बिना कोई साधारण आदमी बैठे हो गरी उसने बुझने की चीज हो। ये नहीं कि भाई सब ने बुझ ले, सब तो मेरे पर कोई अड्डा पर बैठे उसने कि मैं बुझ ले वो तो कह देगो। जो काम करे उसने आत्मा तो नहीं हाथ पर धरकी नहीं कहा भाई एक बार आत्मा तो तू नहीं कहा बंसीलाल परिवार काम करे कि ये और किसी का करोड़ा जो नहराम की करूगी थी जो गेल राज आए 7 दिन पानी चलेगा तो बंसीलाल राज में कोई सूंड गेरा कि मैं गेरो कोई बुझनी हो कौन थो ये वो पानी कित गयो सामड़ गयो वो बंसीलाल परिवार की ही देन है। ठीक है, ये रोड राड सबकी में उनको देन है। 800 दिन तो न्यूज डारा के जो और आ जाएगा वो देख लियो किसो कर देगो और कर गया तो वो बुझ लो। काम नहीं होना, काम तो इस तरह होगो। ईब न्यू कह देगा वोट किसने दे आप ही तो आन देंगे भैया गेल ने सारी उम्र काट दी आन देंगे। ठीक है, 100% जीत की लिकड़ेगी। गांव का के फिलहाल मतलब पलड़ा भारी इसका है, पलड़ा फुल भारी है इसका। अलग अलग गोत से ट्राई मार लेना कि भी ये जीतता कार है वो आप बता देंगे तामिन 5 दिन का मही तामिन न्यूबेर पाट जो को गोत ले लियो गोत में काट लियो। हरियाणा में केला किसी सरकार आंदी हरियाणा में देखो भाई इब आगे इस साइड में आप जावा को नहीं जो अपने एरिया के हिसाब से बताओ सापी तो या जगी से इसमें न्यू लगा है कि 100% तो शाम से जीतता है। ठीक है, एक तरफा माहौल बन दाव ला रहा पहले तो उठेगा नहीं बीमार हो बेचारी भाई वो के इलाज हो कितना के अनुमान है 90 विधानसभा सीट से कितना के अनुमान है कितनी काट देखो भाई ये बताई तो था जो ईब से पहले तो था 40 और ये 50 का। ठीक है, ये भाई ये 2-4 दिन से सिस्टम जचा है इनका धर्मवीर लाला या जो प्रोग्राम जचा से फुल प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा कह वो प्रोग्राम है बताओ ये तो कुछ भी कैसे क्या कोई भी मैं भी कहूँगा मैं वोट किसान दे दूसरे दे दो मैं भी कहूँगा अब आपका ही दुनिया गाँव है। कैमरामैन तक कहूँगा भाई पीछे पीछे आ जा मेरा आगे जो युवा अपने बैठे काके ताऊ जो है युवा हैं उन तो बात करने की कोशिश कराएं क्योंकि युवाओं का ही भविष्य है। आपने पता युवा ही जिता सके तय कर सके भाई किसकी सरकार बनाओगे किसकी के माहौल। राम राम चा राम राम भाई। तो के माहौल लागे भेरे काम माहौल बढ़िया है दोनों पार्टियों का। के कुछ डिफरेंस है डिफरेंस तो क्या बताऊं भाई। वोट किसका देगा हैं? वोट किसका देगा वोट तो पार्टी ने दिया अगर उसी ने देवांगा। स्पष्ट खुल की बताओ ना कैमरे के सामने किसने देगा। अनिरुद्ध ने दिया भाई। अनिरुद्ध ने देगा वजह के कारण की है वजह के कारण के है पार्टी के हिसाब से देवा वोट कैंडिडेट नया चेहरा है कदे पहले लोगों ने देखा को नहीं के विश्वास कर सको हो। पार्टी तो नहीं को नहीं पार्टी तो नहीं कौन लेकिन नया चेहरा किस तरह विश्वास कर सको कि कल ने मतलब यो भी विकास करेगा या पक्षपात करेगा।
विश्वास तो पक्षपात तो ये है सदाई पार्टी यह है गिल नहीं इनके बाप दादा भी करता है तो ये भी तो करेगा नया चेहरा तो कि जाने पछाण होगी दे होगा ना तो मैडम किरण चौधरी से क्यों खफा हो वजह के? पार्टी बदलने की वजह से मतलब आप पार्टी देख के वोट दो, कैंडिडेट देख के वोट कौन दो? नहीं पार्टी ठीक है जी, बदलने ठीक। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई साहब किसने वोट दिया, किसने जिताने की पूरी सलाह? वोट कांग्रेस ने दिया भाई। के कारण है भाई साहब? कारण भाई पार्टी ते जुड़ी 15 साल हो गया, पहले इनलो तो जुड़ रहा था, बीजेपी तो जुड़िया ही को नहीं कदे यार। तो अर्थ है तो विकास का जो काम हम देखा है श्रुति चौधरी मैडम किरण चौधरी ने करवाया है। हाँ काम करवाए हैं लेकिन पार्टी चेंज कर ली यार, एक किसान जमींदार होगी बीजेपी ने वोट देना, मैं तो गलत मानू। मैं तो यही वजह मानू हूँ, पहली और आखिरी। इसके अलावा कोई वजह कौन मानो आप? इसके अलावा कोई वजह को नहीं। कांग्रेस पार्टी जो फिलहाल माहौल के हिसाब से देखा जाए तो कहीं बाप बेटा की सरकार बताई जाए हरियाणा में, हुड्डा की, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की, जिन्होंने पक्षपात करा है भिवानी जिले में। आप भिवानी के पीछे की बात करो तो 4 लाइन रोड काट रखा है और उसका बाद में तुरंत ही रोड छोड़ रखा है। तो इस बात में क्या कहना चाहोगे? भाई उसका एरिया वो है, उड़ता ही उन बनाया था, ये आगे उम्मीद करा हाँ आगे तक आ जाएगा। हाँ भी नहीं तो भाई साहब क्या कहना चाहो, क्या माहौल है फिलहाल? माहौल टक्कर है भाई भी नहीं, टक्कर है। श्रुति चौधरी अनिरुद्ध चौधरी की टक्कर है, अपने गांव में भी है पूरी, तो शामिल कम भी है, टक्कर है। एक निर्दलीय खड़ा है शशि रंजन परमार, पूछे को नहीं क्या बात भाई साहब, क्यों को नहीं? क्योंकि लोग पार्टी नहीं दी, पार्टी तय उनको कि में काम लिखड़े को निर्दलीय को है ये मेरा कैरू बेल्ट की साइड तो नहीं बताओ किसने जिताया, काटेंगे अड़ते नहीं, उस साइड होगा उसका, उस साइड उसके राजपूत समाज से, तो राजपूत समाज तक वो बिलोंग करे है, तो उस हल्का उसमें एरिया भी पास का ज्यादा निर्दलीय पे विश्वास करें तो यदि बीजेपी तो पार्टी तो टिकट मिल जाए तो इसकी भी हवा थी, फिर अब कौन निर्दलीय। तो फिलहाल का मतलब जो माहौल के हिसाब से देखा था किसने सपोर्ट करो? स्पोर्ट तो देखो बढ़िया पार्टी नहीं, कैंडिडेट देखना चाहिए। अपने चौधरी बंसीलाल का हल्का रहा है सदा, चौधरी बंसीलाल ने सारे काम करे हैं, बिजली पानी सुविधा करी, नहर करी, सड़क बनवाई और करवाई, बच्चा ने रोजगार दिया, तो चौधरी बंसीलाल को गुड है। यदि चौधरी बंसीलाल नहीं हुआ तो अपने इलाका में बंसीलाल का परिवार तो भाई साहब हमेशा में टक्कर में 2 बाण भाई खड़े कर रखे हैं, तो उसमें कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट देखो अनिरुद्ध में छवि दिखा है तो अनिरुद्ध ने करो, बीजेपी की श्रुति चौधरी है, इस मनु दिखा बंसीलाल की छवि, तो इसने सपोर्ट करो। वह चीज़ तो देखो अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच हो। हाँ वैसे चौधरी बंसीलाल का गढ़ है, चौधरी बंसीलाल ने सपोर्ट करो, उसने सपोर्ट करो, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि किरण चौधरी अपन गेहूँ खानी सिखाई चौधरी बंसीलाल ने, ठीक है। सुरेंद्र ने काम करे, किरण चौधरी ने भी काम करे हैं बहुत, तो चौधरी बंसीलाल का गढ़ अपने को, और चौधरी बंसीलाल ना और तो अपना हल्का पंजाब में जाके दिहाड़ी करनी पड़ा। आज बस स्टैंड पे बैठ की बात मारे हैं, चौधरी बंसीलाल की देन है। राम राम भाई साहब। अजय भाई एक अहम सवाल आप तक पूछूंगा, उसका जवाब कह दोगे पता नहीं। फिलहाल हाल माहौल में एक चर्चा का विषय बन रहा है हरी सिंह सांगवान। जिस गांव में भी हम सर्वे के दौरान जावा उड़े यह बात अच्छा में लिखड़ के आया है कि मैडम किरण चौधरी जो है हरी सिंह सांगवान पूछे बिना एक काम भी कौन करे। कोई अगर वोटर है उसका सपोर्टर है मैडम किरण चौधरी का, तो वह जो हरी सिंह कहेगा तो ही उसके वोट आए हैं, नहीं मानने को नहीं हो। या किसी ने मिलना हो पर्सनली निजी रूप से तरीकत है तो मतलब वो न्यू कहेगा भाई मैडम मिलने देगी तो मिलने देगा, नहीं तो कौन। ना ना नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये तो सारा दौरा पिए हूँ, ठीक से। ये तो कई जा है भाई, सारा का काम है, कोई नहीं बने किसी का, तो किसी का काम ना बने है वो हरि सिंह ने दोष दे है, ठीक है। हाँ बढ़ जाए उसका वो हरि सिंह, तो ये तो सारा दौरा है पिए तो, ठीक है। 3 दिन पहले बेरगा में अनिरुद्ध चौधरी आया था, उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ या भविष्य में कोई काम हो तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी बिचौलिए के मुझसे मिल सकते हो, मैं कोई रीसिंग नहीं रखता हूँ अपने साथ में। तो इस बात में स्पष्ट करो भाई। भाई वो ये वोट मंगस है, ठीक है, वो जितने पक्ष है उड़े भी उनका पिए होगा, ठीक है, उन बिना कोई काम नहीं उसके, ठीक है। तो ये तो शुरू की बात से ये तो क्या है करे,
भाई मैं हरी सिंह को नहीं रखूँ नू को रखूँ सीधम सीधा आओ, ठीक है। तो वो जितने पक्ष भी उड़े भी कोई न कोई पाओगे। तो हरियाणा में किसकी सरकार देखो? हरियाणा बीजेपी की। बीजेपी कितनी सीट काट दी हैं लगभग? भाई 45-50 तो सही। 45-50 का अनुमान है। हाँ। कांग्रेस वाले न्यू काम जीतते बैठे हैं पहले। वह तो भाई आप आपके वो जो उड़े एक पीछे भाई वो अनिल सांगवान वो बताओ था बोले मैं तो जीत रहा हूँ कांग्रेस के बिना तो एक टूक कौन तोड़ू मैं। तो टाड़ कर दो खान की है, वो क्यों फिर तो वो पर चल रहा है, पास पर चल रहा है वो वो तुम पहले तो कदे ना तो मैडम के गुण गाया करता और आज अनिरुद्ध चौधरी के तो दल बदलू आदमी लग गया है हमारे हिसाब से तो। हाँ दल बदलू है और क्या तो बेरा गांव से मतलब आप कह सको कि भाई बीजेपी जिताई काटोगे। हाँ बीजेपी जिता के काटांगा 300 प्लस। 300 प्लस। हाँ। ठीक है भाई। बिचौलिया सबका हूँ अनिरुद्ध चौधरी यदि इलेक्शन जीतेगो नेता बनेगो विधायक बनेगो मंत्री बनेगो तो बिचौलियो इसने भी लेना पड़ेगो। हरेक नेता ने तो भाई साहब मीडिएटर जनता के बीच को और आपके बीच को मीडिएटर चुनना पड़े है। भाई साहब तो हर एक आदमी विरोध कर दे 2 कर दे 4 कर दे 10 कर दे लेकिन सबत गांव के गांव जो यह बात करना रहे भाई साहब इसमें क्या राज है? जींद को जो एमएलए उसको बिचौलियो कौन है? आप इनको न बेरो इस बात को। आप ही तोसाम हलकम रहा तो तोसाम हलकम अपने न्यू बेरो पार्टी को भाई मीडिएटर हरी सिंह सांगवान है भाई। यो बिचौलियों के लोग इसने बिचौलियों को नहीं करे। यो एक मीडिएटर हो जनता के बीच को नेता के बीच को जो हर गतिविधि उसने रिपोर्ट दे है अगर भाई यो नयो जुड़े हो यो पुरानो जुड़े हो इसको आप ही करांगा और करांगा। बिचौलिया सब कहूँगा यदि अनिरुद्ध चौधरी इलेक्शन जीतेगो विधायक बनेगो तो बिचौलियो ये नाम तो बिचौलियो हो यो हालांकि पीए हो पर्सनल असिस्टेंट यो चुनना पड़ेगा उसने भी। उसने इतना 2,16,000 वोट से तो शामिल कम तो 2,16,000 लोगों ने वो अनिरुद्ध चुन कौन सका उन न्यू कौन बेरपाटा यो अपना आदमी नहीं है तो वो असिस्टेंट के जरिए गतिविधि तो लेगो। तो भाई साहब एक सुनने बात और आई है हमने एक ताऊ बताई थी कि हरी सिंह की कोठी पर अगर कोई बंदा चला जाए तो खों पर का हाथ घेर के ने बांध लिया न्यू कहते भाई कौन बन सका नहीं, यो काम। तो देखो वो चीज तो हमने तो बेरा को नहीं जा खूब जाया करता जावा भी हाँ वो चीज तो हमने को नहीं बेरा। अलग अलग आदमी की अलग अलग प्रतिक्रिया होगी ठीक है। जो कांग्रेस तो जुड़ रही हो कई साल जुड़ रही हो मैडम अब गई है कांग्रेस तो जुड़ रही हो वो कांग्रेस की वह करेगो बीजेपी तो हो बीजेपी तो करेगो। मैं मैडम किरण चौधरी जब तक बीजेपी में नहीं आई थी जब तक 10 दिन पहले ही कांग्रेस का गुण गाया कर दी और बीजेपी खातर नुकाया कर दी कि मोदी चोर है अडानी अंबानी चोर है और जो नीचे के जो लोहारू हलकत है जेपी दलाल है ये चोर है कुत्ते हैं। आज उन खातर वह बढ़िया हो गए भाई साहब तो यह क्या वजह मैं है? बताऊं पार्टी संगठन तो जुड़ना पड़ा आदमी यदि कोई कांग्रेस में है कांग्रेस का हाईकमान नेतृत्व में वो काम करने ला रहे हो तो उसने कांग्रेस की तो बढ़ाई करनी पड़ेगी। अपोजिट पार्टी है जो बीजेपी है उसकी उसने क्रिटिसाइज करनी पड़ेगी काट करनी पड़ेगी उसने। ये चीज तो है पार्टी लेवल का आदेश सब चलना पड़ा है। पार्टी लेवल में हो गई आज बीजेपी में चल गई तो मान ले उसने बीजेपी की बढ़ाई करनी पड़ेगी कांग्रेस में थी तो उसने कांग्रेस की करनी पड़ेगी। विपक्ष को तो करना ही पड़ेगा उसने हर एक कोई भी चीज हो चाहे जो बताओ अनिल बताओ हाँ पे अनिल बैठा था उड़ा वो न्यू कहा आज बीजेपी ने वो बिसरा हुआ है तो कल ना वो बीजेपी में चल गया तो वो कांग्रेस ने बिसरा होगा। ये चीज तो होंगी चल दी रही ये कोई बात को नहीं हो टक्कर मुकाबले की है जितने कुनसागा वह चीज 8 अक्टूबर ना आपका शामी आ जाएगी। हालांकि बंसीलाल को गढ़ है चौधरी बंसीलाल की देन से सबकी में और तोसाम हल्का का जागरूक वोटर है बिल्कुल आपको सही निष्पक्ष रूप से चुनेगा कोई भी चीज हो। तो भाई साहब हरियाणा के समीकरण बनाओ मतलब किसने जिताई काटोगे? हरियाणा किसने मुख्यमंत्री देखना चाहो? हरियाणा तो भाई उड्डा बना मुख्यमंत्री तो कांग्रेस उड्डे में तो काफी मतलब दाग लग रहे हैं बताई जा कि पक्षपात है बाप बेटे सरकार है। भाई राजनीति में देख दाग तो हो ही नहीं राजनेता ही कौन बने दाग ना हो तो पाछा तो जम दाग ना हो तो जमींदार करे। ये चीज बाप बेटा बोले बाप बेटा कोई को नहीं आज कोई फैक्ट्री खोले तो बाप भी बैठा को बेटो भी बैठा हो या भी एक फैक्ट्री है कि भाई कांग्रेस सरकार है इसमें अगला आप कोई भी बाप आपके बेटन को पीछे रखना कौन सा वो भी आप प्रेजेंस तो करेगा ना प्रेजेंस तो करे हर एक चीज करे कोई भी भाई चौधरी भाई फिलहाल मैं एक मिनट भाई ना ब्रेक देना चाहूंगा। एक विशेष बात देखी है हम इस तरह जिक्र कराया करें आपस में कई काम हम खुंडी फंस जाए हैं लड़ाई हो जाए हम कैमरा बंद करके ना लड़ाई भी दूर करवा होगी गुत्थम गुत्था हो जाए। दो भाई अलग अलग कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियां के हैं इन्होंने आपस में कितने प्यार प्रेम से ये बात बताई है तो इनकी तरह भाई भाईचारा भी कायम रखना चाहिए। ये
पार्टीबाजी है ये तो आनी जानी चीज है। देखो हमारा तो काम है भाई, हम तो सवाल पूछांगे, अच्छे पूछांगे, बुरे पूछांगे, खोद के पूछांगे, लगातार पूछांगे। तो मेला है 5 साल का, 5 तारीख खत्म हो जाए मेला, हमने तो अड़े रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। मानो हो ये तो उसका है 5 साल में 5 चक्कर बिना मारे, और हमारे तो दिन रात मत्थे मिले, हमने किस तरह क्यों करना भाई। कोई अड़ोसी है, कोई पड़ोसी, को खेत का है, कोई गांव का है, ये तो राजनीतिक बातें हैं उनकी। तो अपन राजनीति को नहीं करनी। एक हिसाब से भाई हम मीडिया तो मारते भी लोग खफा हैं, खींचे हैं, लेकिन हम तो रोड पे, मोड़ पे, जोड़ पे, ऑटो में, बस में कड़े भी हमने जो टकराओगा हम तो सवाल पूछांगे भाई, और जवाब देना जनता का काम है। तो ये देखा अपने भेरे गांव का माहौल, जो हल्का तो शाम के नीचा है, काके ताऊ, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी सब ने अपनी बात स्पष्ट करी। इसी के साथ मैं विनय सांगवान आपसे लेता हूँ विदा। तब तक के लिए जय भारत, भारत माता की जय।